हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, एक कितना वर्क करता है। जो घनश्याम सर हमको ट्रेनिंग दिए थे, ट्रेनिंग लेने के बाद उस चीज को हम अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद एक कितना काम करता है, कितना परसेंटेज इसका काम करने का है, तो वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर अप करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसमें ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। घनश्याम सर भी एक बैंक निफ्टी का ही ट्रेडर है, उनका ही मैं चला हूँ, उनसे मैं इंस्पायर होकर मैं बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ। और जो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ इसका मेरा सक्सेस रेट चुका है 50 से 70% के आसपास मेरा मतलब जा चुका है सक्सेस रेट, क्योंकि मैंने इसको मैं कंटिन्यू बहुत बार इसको मैं अप्लाई किया हूँ। 10 ट्रेड मारता हूँ, लगभग 5 से 7 ट्रेड के आसपास मेरा प्रॉफिट में ही जाता है। लेकिन माइंडसेट को बनाने के लिए 20% एक्यूरेसी तो सबका जाता है, आपका भी जाता होगा। आप रास्ते में निकल जाते होंगे, ये बात सही है। या फिर जो ट्रेड आपको प्रॉफिट देने वाला भी रहता है उसको आप लॉस में कट करते हो। अब जब आप लॉस में कट करोगे, जहां से आप लॉस में कट करते होगे वहीं से मार्केट बूम होकर ऊपर चला जाता है। ये आपके साथ होता है या फिर नहीं होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो हमको बताए थे कि ट्रेडिंग क्या होता है, उनसे अगर मैं आपको मिलाऊंगा ना, आदमी को देखकर बोलो कि यार क्या ये आदमी है। जो साथ में मेरे रहते हैं उनको मैं कितना भी समझाता हूँ, देखो अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रेड, आपका एनालिसिस सही है, परफेक्ट है, एनालिसिस पे बैठे रहो। माइंडसेट बनाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। उन्होंने ट्रेड लिया, नीचे आ गया, नीचे आने गया, 400-500 रुपया लॉस में गया, कट कर दिया, और जहां से उसने ट्रेड को कट किया वहीं से मार्केट बूम। और जितना उन्होंने प्रॉफिट लेने के लिए सोच रहे थे, 1000 रुपया का उसने प्रॉफिट लेने के लिए सोच लिए हैं, वो मार्केट आपका 2000 रुपया देकर जाता था। वो निकाल कर बैठकर देखते रहते थे, लॉस में कट कर बैठकर देखते रहते थे। मेरे साथ भी 2-3 बार वैसा ही हुआ है। लेकिन मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो यार मार्केट को लॉस ही देना है, क्यों ना अच्छे तरीके से मैं लॉस दूं मार्केट को। इसमें मैं झोल झपट्टा मैं नहीं रखूं, यार निकल गया पछतावा बाद में। ये सब पछतावा से दूर हमको रहना था। तो मैंने सोचा कि चलो यार लॉस देना है तो तुम अच्छे से लॉस लो, लेकिन मेरे प्रॉपर एसएल के साथ में लॉस लो। जब से एसएल को मैंने अपना मार्केट को एसएल मैंने अपना देना शुरू किया, तब से एसएल तो होगा, ऐसा बात नहीं है कि एसएल नहीं होगा। ऑप्शन बायर के लिए एक मोमेंटम चाहिए। यहाँ पे मार्केट घूम रहा है, एसएल से ऊपर ही घूम रहा है। इस जगह पे भी बने रहने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बने रहेंगे, हमारा एसएल के ऊपर ही घूम रहा है, डीके कर देता है प्रीमियम, और इसी डीके प्रीमियम के कारण हमारा लॉसेस बढ़ जाता है। अगर ज्यादा देर मार्केट हमारे लॉस से ऊपर नीचे से घूम रहा है, एक बार यहाँ पे एग्जिट होने में फायदा होता है। जब यहाँ से फिर से निकलने लगे तो एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 500 रुपया के लॉस हो गया है, हम 1000 रुपया का लॉस लेने के लिए तैयार थे, इसे यहाँ पे लेंगे। अगर फिर से 500 रुपया का हमारा एसएल कटेगा तो फिर से लॉस लेकर फिर मार्केट को बंद कर देंगे। खुद का पर्सनली का यही नियम है, 2 से 3 ट्रेड में करता हूँ। डीमैट अकाउंट में कैपिटल भी कोई खास ज्यादा नहीं रखता हूँ, 5 से 10,000 रुपया मैं रखता हूँ। सीखने के लिए इतना ही काफी होता है, लेकिन इसमें इससे ज्यादा रखेंगे ना तो हम इसमें सीखने के लिए नहीं आएंगे। कम पैसा से यहाँ पे धीरे पैसा ग्रो कर लेंगे, तब कहीं जाकर अगर ज्यादा पैसा इसमें हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, तब कहीं जाकर इसमें कैपिटल डालेंगे, तब इसमें कमाने के लिए आएंगे। लेकिन फर्स्ट के 2-3 साल हम सीखने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए मेरा 2 साल अभी मार्केट में हो चुका है। इसमें घनश्याम सर का भी ट्रेनिंग लिया हूँ, बेफिक्र होकर मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं घनश्याम सर को फॉलो करता हूँ। उसी चीज को मैं आज बताने वाला हूँ कि घनश्याम सर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बताए थे अपना ट्रेनिंग में, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है और कितना काम करता है। ट्रेनिंग से पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल को मैं देखा करता था, 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढते रहता था। 20 से 30% के आसपास मेरा सक्सेस रेट था। मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मार्केट इसको यूं ही तोड़कर नीचे चला आया। फिर से मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया, सोचा कि यहाँ पे लाइन खींचती है, रेजिस्टेंस है, मार्केट यूं ही इसको यहाँ पे तोड़कर निकल गया। समझ में नहीं आता था। सर जब ट्रेनिंग दिए 5 मिनट का आप कैंडल देखोगे सिर्फ, आप इसमें फेल हो जाओगे। सबसे जरूरी है कि आपको वहाँ पे देखना है कि डे कैंडल पे क्या कर रहा है, डे कैंडल पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। डे कैंडल को तुम देखो, डे कैंडल के ऊपर तुम फील करना स्टार्ट करो। 5 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देकर जाएगा। सपोर्ट अभी काम करेगा, रेजिस्टेंस भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है, 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। सो दोस्तों अब हम चार्ट पे समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से हमारा डेली कैंडल पे वर्क करता है। तो देखो डेली कैंडल पे हमेशा जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगा उसी तरीके का वहां पे भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इस चीज के ऊपर आप ध्यान देना। सबसे पहले इसका विक देखो, ये जो कैंडल है इसका विक देखो,
और उसके बाद फिर तुम इसका बिक देखो, इन दोनों कैंडलों का बिक देखो, इन दोनों कैंडलों का बिक लगभग लगभग सेम है। 2-3 बिक ऊपर निकला हुआ है, 2 बिक इसके नीचे है। तो देखो यहाँ पे हम अगर लाइनिंग खींचेंगे, कुछ इस तरीके से लाइनिंग अगर खींचेंगे तो देखो कभी कभी ए वर्क करता है, कभी कभी इसका ए वर्क करेगा, इसका शैडो वर्क कर देगा, तो कभी कभी इसका बॉडी और शैडो दोनों मिलाकर वर्क करता है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। और मेजर सपोर्ट, आप अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो गया, देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट कहीं पे ओपन हो गया बीच में, और बीच में आएगा तो सबसे पहले सपोर्ट कहाँ लेगा, यहाँ पे लगभग लगभग ये 500 पॉइंट नीचे अगर है, ए वाला 500 पॉइंट है, अगर 500 पॉइंट नहीं देखा जाए, अगर 300 पॉइंट भी यहाँ पे नीचे देखा जाए, तो ये अगर 300 पॉइंट नीचे है, ए वाला कैंडल को ध्यान से देखना, एक कैंडल अगर 300 पॉइंट नीचे है और इसका क्लोजिंग और इसका क्लोजिंग देखो, इन दोनों का क्लोजिंग अगर 200 पॉइंट ऊपर है, तो इस बात से तुम कंफर्म हो जाना। देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, शेयर मार्केट है, 100% कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ इस तरीके से वर्क करता है। अगर ऊपर ओपन हुआ तो ऊपर ओपन होने के बाद क्या होगा कि मार्केट एक बार नीचे जरूर रहेगा, ये बात रखना। कभी कभी क्या होगा कि नीचे आएगा लेकिन ओपन होती ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, वैसा थोड़ी है कि इसको तोड़कर मार्केट निकल जाएगा, नहीं, इसको तोड़कर मार्केट नहीं निकलेगा। जब ऊपर जाएगा तो सबसे पहले ये जो इसका जो क्लोजिंग था, आप घनश्याम सर का वीडियो देखे होंगे, LDCH स्ट्रेटजी, कल का लो, कल का क्लोज, कल का हाई, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये 100% इस चीज़ के ऊपर मैं डेली मैं अप्लाई करता हूँ, हर एक दिन मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। और इसी चीज़ के ऊपर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, ये बात तुम जान लेना। ये काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे इसमें वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर बीच में ओपन हो गया तो इसका जो क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग नीचे आ जाएगा, एक बात जान लेना, इसका क्लोजिंग नीचे आएगा, कुछ इस लेवल तक आएगा। सबसे पहले मार्केट ये जो कल का क्लोजिंग था है, यहाँ पे आप मार्केट आने के बाद यहाँ पे मार्केट तो रुकेगा, एक बात जान लेना, बिना मार्केट को यहाँ से रुके 1 नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आ गया तो देखो फर्स्ट 5 मिनट में अगर ओपन हो गया, अगर यहाँ पे तुम ट्रेड ले लिए तो यहाँ पे देखो नीचे भी आएगा, यहाँ तक आएगा। तो तुमको यहाँ पे अगर यहाँ पे 500 रुपया लेने के लिए तुम यहाँ पे घुसे हो, तो एक बात जान लेना कि सबसे पहले एडजस्टमेंट 5 मिनट में करने लगेगा मार्केट में, और प्लस में तुमको 1000 रुपया से 1200 रुपये के आसपास तुमको चूना यूं ही लग जाएगा। इसीलिए मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे तुमको ट्रेड तो खैर करना ही नहीं है, और फर्स्ट 5 to 10 मिनट आपको यहाँ पे वॉच करना है मार्केट को। जब तक वॉच नहीं कीजिएगा, जब तक आप यहाँ पे ट्रेड मत कर सकते हैं। ट्रेड कीजिएगा फंस जाइएगा। रेयर केस में कभी कभी यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट ओपन हुआ मार दिए, लेकिन हमेशा उसमें मारने का नहीं होता है, हमेशा मारोगे तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से जाएगा तो एक कैंडल यहाँ पे रुका तो रुका, नहीं तो फिर नीचे चलाएगा। अगर नीचे आ गया तो तुम एक बात इसमें ध्यान रखना कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, यही हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये जो सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे मार्केट में रुकना चाहिए। अगर रुकने के बाद ये ऊपर निकलता है तो तुम देखो इसमें रेंज भी तुम देख लेना कि कितना बड़ा हमारा रेंज बन रहा है, 100 पॉइंट का हमारा बन रहा है या फिर हमको 200 पॉइंट का बन रहा है। अगर 200 पॉइंट का बन रहा है तो हम क्वांटिटी अगर 10 ट्रेड करते हैं तो हमें 5 ट्रेड करेंगे। अगर 100 पॉइंट का बन रहा है तो 10 का बन रहा है तो 10 से हम ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारा है सपोर्ट है, इसी के आसपास मार्केट अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से मार्केट में निकलता है तो तुम इसका एसएल लगाना। एक बार जान लेना, एसएल तुमको तो यही बनेगा। अगर तुम अपने मन से एसएल लगाते हो, पैसे के ऊपर तुम एसएल लगाते हो, तो एक बार जान लेना तुमको अगर 200 रुपये का तुम अगर एसएल लगाओगे ना, आप लिए ट्रेड, नीचे आ गया 200 रुपये आपका कट गया। इसीलिए पैसे के ऊपर एसएल मत लगाओ, चार्ट के ऊपर एसएल आपको लगाना है। तो यहाँ पे एसएल यहाँ पे तुम एसएल लगा कर यहाँ से ट्रेड कर सकते हो ऊपर के लिए, और यही सपोर्ट तुमको काम करेगा। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस देखो, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस आपको तुमको कौन सा वर्क करेगा, ऐसे मैं सारा कुछ अभी यहाँ पे हटा देता हूँ, और तुम यही देखना कि यहाँ ऊपर के लिए रेजिस्टेंस कौन सा वर्क करेगा।
तो देखो यहाँ से जब मार्केट कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जा रहा है ना, तो सबसे पहले है कि अगर यही कैंडल है, अगर यही कैंडल है तो इसके नीचे देखो तुम, इसको भी देखना तुम, इसको ये जो बन रहा है, ये जो है सबसे ऊपर ये है, इसके नीचे ये है, तो ये भी तुमको वर्क कर देगा, ये भी तुमको वर्क करेगा। ये बात तुम ध्यान में रखना कि ये भी तुमको वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो यहाँ से कंसोलिडेशन करके इस लेवल तक जाएगा। हो सकता है अगर मार्केट को आज ही निकालने का रहा तो यहाँ से भी थोड़ा देर रुकेगा, फिर यहाँ से निकालेगा, लेकिन सबसे पहले उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनाएगा, और जब यहाँ से निकाल देगा, अगर यहीं ऊपर जाकर क्लोजिंग किया तो समझो कि ब्रेकआउट दे दिया, डेली कैंडल पे ब्रेकआउट दिया। अगर नीचे के लिए यहाँ से नीचे के लिए नीचे आया तो नीचे के लिए यहाँ से ब्रेक डाउन तुमको कर देगा। तो ये होता है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको एक सिंपल से चार्ट बनाकर मैं दिखाया हूँ। मार्केट में अलग अलग तरीके का इसमें चार्ट देखेगा। देखो मैं तुमको चार्ट में दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे कि ये तो बना हुआ है, तो तुम बना ही सकते हो, ये तुम बता ही सकते हो, कोई भी बता देगा कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तुमको ये चीज़ देखने के लिए तुमको लाइव मार्केट में ये चीज़ निकालना पड़ेगा। और मैं आपको लाइव वीडियो भी मैं आपके सामने मैं बनाऊंगा, और वहाँ पे आप देखना कि मेरा मतलब एक्यूरेसी कितना है, किस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस करता हूँ, वो चीज़ भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और लाइव ट्रेड भी करूँगा। तब आपको यहाँ पे इसमें समझ में आएगा कि मेरा एक्यूरेसी कितना है, किस तरीके से मेरा साइकोलॉजी, किस तरीके से मैं ट्रेड लेने के बाद मेरा साइकोलॉजी वहाँ पे काम करता है। तो देखो डर तो सबका लगता है यार, आज तुम रहो चाहे हम रहे, चाहे 10 साल के बाद ट्रेडिंग करते करते हो जाए, डर तो सबको लगेगा। अभी 500 रुपये से डर लगता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 5 लाख से रुपये से डर लगे, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 50 लाख से डर लगे। इस तरीके से डर तो लगेगा ही। जिस तरीके से हम बढ़ जाएंगे उस तरीके से हम फंड को भी तो बढ़ाएंगे, उसके बाद तो मेरा भी तो लॉस उसी हिसाब से तो होगा, तो उसी हिसाब से तो डर भी तो लगना है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो डेली कैंडल पे एक यही सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर से आ रहा है मार्केट डेली कैंडल पे मैं बता रहा हूँ कि डेली कैंडल पे नीचे आ रहा है, तो एक बार ऊपर से नीचे आते तो सपोर्ट का काम यही करेगा, और यहाँ से फिर से एक बार बाउंस लेगा। अगर बाउंस लिया या तो कंसोलिडेशन किया, बाउंस लिया तब ठीक है, बाउंस नहीं लिया तो कंसोलिडेशन किया, और ये जाएगा कहाँ तक, देखो इस लेवल तक के आसपास मार्केट जाने की क्षमता को रखता है। अगर इससे नीचे से घूम गया कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, घूम गया तो घूम गया, फिर नीचे आएगा तो एक बार जाने का यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे एक बार रुकेगा, बिना रुके यहाँ पे देखो डे कैंडल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा वर्क करता है, वीकली पे तो और फाड़ो तगड़ा वर्क करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल मार्केट में यहाँ पे रुकना ही रुकना है इसको, और रुकने के बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे देखना है कि अगला टाइम कहाँ से आया था, वहाँ तक जाने की संभावना है ना कि एक ही दिन में चला जाएगा। एक दिन में भी मत सोचना कि एक दिन में चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, 4 दिन 5 दिन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितना हाइप क्रिएट करेगा, जितना यहाँ पे ऐसा लगा हुआ रहेगा, उतना स्पीड नीचे आएगा। और एक बार जान लेना कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो काफ़ी पैनिक हो जाता है आदमी, सबको लगता है कि बेचकर भागो, बेचकर भागो, बेचकर भागो, और बेचकर भागो। तो बेचकर भागने के कारण यहाँ पे काफ़ी पैनिक हो जाता है, और काफ़ी जल्दी मार्केट इस लेवल को टच कर जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाने का रहेगा तो ये 5 दिन में अगर नीचे आया है तो हो सकता है ये 15 दिन में ऊपर जाए। इस तरीके का कुछ यहाँ पे ऊपर जाने के लिए टाइम लेता है, लेकिन नीचे आने के लिए कोई टाइम नहीं है। तो यही सब कुछ होता है डेली कैंडल पे। मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि डेली कैंडल पे, और घनश्याम सर का तुम LDCH स्ट्रेटजी को, मतलब कल का लो, कल का हाई, कल का क्लोज, इसके ऊपर तुम काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करो। अगर इस तरीके इस चीज़ को तुम देखना सीख गए ना, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप तुम मार्केट में 40% तुम मार्केट को कब्जा कर ली हो। 40% जब तुम कब्जा कर लोगे तो तुमको ऐसे समझ में आने लगेगा कि मार्केट कल क्या कर सकता है, आज किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, कितना क्वांटिटी ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, सारा कुछ तुमको इस मतलब ऐसे समझ में आने लगेगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।